सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। हम यूहन्ना का सुसमाचार जो हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिवली, कि परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ना है। डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि यीशु कौन है। यीशु का दैव्य रूप दर्शन वचन के अनुसार वो कौन है। और फिर दूसरी चीज, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का क्या कंसेप्ट है, या बाइबल में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को कहाँ लिखा हुआ है। और तीसरा, तीन कॉलम बनाते हैं हम लोग कि अगर ये जानकारी मुझे है कि यीशु कौन है, त्रिएक परमेश्वर कौन है, तो फिर मैं क्या करूं, मैं अपने ऊपर इसको कैसे लागू करूं। ये लागूकरण करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानकारी होना बहुत अच्छी बात, हम जानकारी रखते हैं। पिछले हफ्ते हमने यूहन्ना का 8वां अध्याय किया था, और मैं कुछ एक आयतों को जल्दी से रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। कितनी आयतें करी थी? 30 शायद कर ली थी हमने। तो मैं एक बार स्टार्टिंग करूंगा, जस्ट क्विकली आपके सामने लेके आता हूँ कि हमने क्या देखा था पिछले हफ्ते। कि यीशु परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। ठीक है ना, यूहन्ना 8। और अच्छा, फिर से कल याद है क्यों क्यों गया था ये जैतून के पहाड़ पर? कुछ आइडिया लगा था? हाँ, भीड़ उसके पीछे भी है। भीड़ से बचता है। यीशु को भीड़ नहीं चाहिए। जो भीड़ उसके पीछे आती है, भीड़ से जो लोग विद्रोह करते हैं, ऐसे ऐसा माहौल उसको नहीं चाहिए। हाँ, ये है। यहाँ पर यीशु मसीह का नेचर को समझना है। जब भी हम बातें करते हैं, साथ साथ में ये बात को ध्यान रखना है कि यीशु का नेचर क्या है। भीड़ नहीं चाहिए उसको उसको ये सवाल जवाब करो, सवाल जवाब करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। पर लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, कुछ लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं परमेश्वर की बातों के लिए। आपको इमोशनल नहीं होना। इमोशनली मतलब कई लोग अपने धर्म के बारे में, अपने ज्ञान जो भी उनको समझ में आता है, वो बड़े एक किस्म से इमोशनल होते हैं। यीशु ऐसे लोगों से दूर रहता है, उनसे बातें भी नहीं करता। तो ऐसे करके हम इसको समझते जाएंगे कि यीशु भीड़ से अलग हो जाता है, पर लेकिन भीड़ से बातें तो जरूर करना चाहता है। और फिर भोर को वह मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए। और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु का नेचर क्या है? यीशु उपदेश देकर उठाता है। शिक्षा देना चाहता है। यीशु शिक्षा देना चाहता है। जो लोग उसके पास आते हैं, जो लोग उसके पास आते, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर किसी के माइंड के अंदर सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना है, सिर्फ नीचा दिखाना है यीशु को या किसी को भी, फिर यीशु बात नहीं करता। यीशु आपके साथ, आपसे बातें करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, प्रोवाइडेड आप उसके पास आओ। ठीक है? अगर आप उसके पास आएंगे, अगर यीशु को बुलाएंगे, तो यीशु आपके पास आएगा। वो आना चाहता है। उसका यही बहुत सबसे बड़ा, उसका 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 नेचर यही है। यीशु आपके पास आना चाहता है, आपको शिक्षा देना चाहता है, प्रोवाइडेड आप बुलाए उसको। ठीक है? और क्या हुआ जब यीशु लोगों को शिक्षा दे रहा था, जो बैठकर उनके उसके उपदेश सुन रहे थे, तब शास्त्री लोग क्या करने लगे? शास्त्री और फरीसी एक व्यभिचारी।
हम्म, एक स्त्री को पकड़ कर लेके आए जब ये उसकी आजमाइश करने लगे। यीशु मसीह की आजमाइश कि अब देखें, ये स्त्री पकड़ी गई, अब इसकी आजमाइश, अब ये क्या कहता है नेचर। देखो यहाँ पर तीनों चीजों आपने, अगर आप बात करना चाहते हैं आप बात करिए। लोगों का जो अपने आप को धर्म के गुरु समझते हैं, उनका नेचर क्या होता है? दूसरे को दूसरे को नीचा दिखाना, दोष लगाना, नीचा दिखाना, यीशु को नीचा दिखाना। कैसे भी इसको पकड़ लो, कैसे भी इसको नीचा दिखा लो। और उस स्त्री को लेकर आए किसके लिए? ये तो वह विचार में पकड़ी गई है, तो क्या कहता है। अब यीशु ने उस भीड़ को कैसे हैंडल किया? कैसे हैंडल किया? ने कहा, हे गुरु, ये स्त्री वह विचार करती पकड़ी गई है। और उन्होंने सारी बातें कहने लगे। व्यवस्था में तो यूं लिखा है कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, स्त्री को पथराव करो। इसके विषय में तू क्या कहता है? तू इसके बारे में क्या कहता है? और ये उन्होंने उसको परखने के लिए कहा, उस पर दोष लगाने के लिए, कोई दोष पाए। अब देखिए, अभी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कैसे लोगों को अवॉइड करता है। देखो ध्यान देना, यीशु कैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता है जो दोष लगाना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। बहुत लोगों का आदत होती है, आपको जब अगर आप वचन सुना रहे हो तो आपको कैसे भी ऐसा सवाल करके कि आपको नीचा दिखाए, ये आपको नहीं आता ये। और ऐसे लोगों से यीशु बात भी नहीं करता। क्या, और एप्लीकेशन के अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि क्या आज ऐसे होता है क्या? क्या आज लोग प्रभु का वचन सीखने की बजाय उल्टा कुछ तो आरोप लगाना है, कुछ तो बोलना है कि वचन सुनाने वाला या वचन सुनने वाले, वो कहीं ना कहीं उनके सवालों में फंस जाए। ऐसा एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड से यीशु अवॉइड करता है। यीशु बात नहीं करता। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर भी यही बात यीशु ने कैसे कैसे दिखाई देते। छठी आयत को देखो तो यीशु ने क्या किया, उसने झुक कर उंगली से भूमि पर लिखने लिखने लगा। लगे। अपने क्या मतलब, क्या हुआ? यीशु नहीं बात करना चाहता है। उसको 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 ऐसे भीड़ से दूर रहना चाहता है, उंगली से ऐसे माहौल के अंदर जो जिसकी जिसकी मेंटेलिटी, जिसका एटीट्यूड सिर्फ आपको, कईयों को एक ना वो होता है, बस कुछ तो सवाल करना है। अगर जानकारी चाहिए वो एक अच्छी बात है, पर लेकिन अगर आपका सवाल करने का सर आइडिया ये है कि आपको नीचा दिखाना है, सर, कुछ ये लोग वो होते हैं ना, कानों में बातें पहुंचाने के लिए, वो गुट बना कर वो चीजें करने के लिए, गिराने के लिए, अप, अपना एक झुंड बनाने, मतलब बहुत सारी चीजें हैं सर जो हम देखते हैं आज एप्लीकेशन में, ये सारी चीजें हैं। यस, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना एक गुट बनाएंगे, एक ऐसा आइडिया देंगे कि हम ज्यादा ज्ञानी हैं, हम ज्यादा जानते हैं, और सामने वाले को नीचा दिखाना। और यहाँ पर यीशु का नेचर, हम डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट देख रहे हैं। यीशु का दिव्य दर्शन क्या है? यीशु मसीह कैसा है? नहीं बात करता। जो लोग ऐसी मेंटेलिटी के हैं, भूल जाए कि यीशु उनसे बात करेगा, नहीं करेगा। बल्कि यीशु अपना सिर नीचे करके उंगली से कुछ लिख रहा, जैसे उसने सुना ही कुछ नहीं। ये वाला एटीट्यूड। पर लेकिन फिर क्या हुआ? जब वो उनसे बात करते ही रहे,
है। जब वे उसे पूछते ही रहे, साथ में आए, जब वे जब उन वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। पहली बात, अगर तुम इस औरत के ऊपर, इस बहन के ऊपर तुम इतने आरोप लगा रहे हो, दोषी है, व्यभिचारिणी है, तो फिर तुम में से जो, जिसने कोई पाप नहीं किया, पहला पत्थर वो मारे। क्या लगता है अभी नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ जीसस? उसका डिविनिटी क्या है? बिल्कुल। यीशु उनके ऊपर ही बता रहा है ना बात को, तो कि तुमने वो पाप कह रहे हैं किया। कि पहले अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो हम्म। कि तुम क्या हो। बिल्कुल। पवित्र आत्मा का काम क्या होता है? पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? यूहन्ना 16 का 9वीं 8वीं 9वीं से लेकर, कौन सा? यूहन्ना 16, जब पवित्र आत्मा आएगा, और वे आकर, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो यीशु ने भी यही किया। पाप के लिए इस कोई बात। तो उनको पाप के लिए उनको निरुत्तर कर दिया, वो दूसरे के ऊपर पाप लगा रहे हैं, दोष। दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरों को। अब यीशु क्या कहता है? तुम इस स्त्री के ऊपर पाप लगा रहे हो, तुम इसको दोषी ठहरा रहे हो, और इसको तुम, इसके ऊपर तुम पत्थरवाह करना चाहते हो, मार डालना चाहते हो। तुम में से जिसने पाप नहीं किया, पहला पत्थर वो मारे। कैसा है नेचर? व्हाट इज द नेचर ऑफ जीसस? और दूसरी चीज, एप्लीकेशन के अंदर मैं चाहता हूं आप लोग बात भी करिए, हमारा नेचर क्या है? क्या हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं? क्या हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं? क्या हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है, या इस भीड़ का, इस धर्म गुरुओं का स्वभाव है? कैसा स्वभाव है हमारा? यीशु का ही होगा ना स्वभाव, जिसको मानते उसके जैसी होगी। नहीं, आप खुलकर बात करिए। क्या हम लोग क्या करते हैं? खुलकर बताइए कि हम क्या दूसरों को नीचा दिखाते हैं क्या? कई बार ऐसा स्वभाव भी हमारे अंदर आ जाता है, बिल्कुल। क्योंकि हम हम, इंसान है, आ जाता है हमारे अंदर। बिल्कुल आ जाता है। यस। खुलकर देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग, हम बोल, यीशु को जितना हम समझने की कोशिश, क्यों सीखते हैं हम यीशु के बारे में? हम दूसरों को नीचा जब दिखाना शुरू कर देते हैं, वचन के हिसाब से यीशु नहीं हमारी सुनता। जब हम दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ज्यादा सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं, यीशु नीचे लिखना शुरू करेगा। और यही बात उनके साथ हुई कि उसने कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप है, वो पहला पत्थर मारे। और फिर झुककर लिखने लग गया, फिर लिखने लगा। क्या? वो फिर लिखने, यानी अनसुनी करने लगा। और फिर क्या होता? भीड़ चुपचाप। छोटे से लेको एक एक करके बड़ों तक सब निकल गए, ये तो अकेला रह गया और इसकी बीच में पड़ी रह कैसा नेचर है उसका? गई। यीशु उनसे क्वेश्चन था। सवाल कैसे करता है, भीड़ को कैसे उसने हैंडल किया है। तो यीशु ने उस स्त्री को क्या बोला? हे नारी, कहाँ गए वो लोग? किसी ने तुझ पर दंड किया क्या ना दी? और ये उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, फिर पाप ना करना। क्या है नेचर यीशु का? एक चीज और हम देखते हैं कि यीशु ने कोई व्यवस्था से बाहर का काम नहीं किया। उन्होंने उन्हीं का ही यूज किया, उन्हीं का इस्तेमाल किया, और उन्हीं से उनको जो है जवाब दिया, और उनको सही जवाब भी मिला। ठीक हम्म। है। और उनका जो, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का एक क्षमा करने वाला हृदय है, माफ करने वाला, माफ करने वाला एक उनका दिल है। बिल्कुल। देखो यहाँ पर, प्र- प्रभु और पापी इंसान को ऐसी पाप में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे क्षमा करके
आगे नया जीवन देता है। वेरी गुड। और एक चीज और है सर, प्रभु जो है इसमें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो देख रहे हैं ना, उनके अंदर के उस व्यक्तित्व को देख रहे हैं जो उनमें से होकर बात कर रहे हैं। इसीलिए जैसे अभी आपने 16 का जो पढ़वाया कि वो पाप के बारे में उनको निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के बारे में बताएगा, तो ये सब चीजें प्रभु उनके अंदर के व्यक्ति से बात हो रही है यीशु मसीह की। हम्म, और ये हमें भी अगर हम एप्लीकेशन में लाए तो हमें, हम जब दूसरे पे दोष दे रहे हैं तो हम किसी मनुष्य को दोष दे रहे हैं, उसके अंदर की आत्मा को पहचानना जरूरी है कि कौन है। हम्म, बिल्कुल। अगर हमें दूसरों को, देख, किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाना, यीशु मसीह ने उसको, असल में यीशु चाहता क्या है? बस हम अपने पापों को मान ले, यस। हम्म। स्वीकार करना है अपने पापों बस अपने आप को यीशु के आगे सरेंडर कर दे, अपने आप को यीशु के चरणों में वो बैठ गई बस। अब भीड़ क्या कह रही है, भीड़ आपके ऊपर क्या आरोप लगा रही है, यीशु उनकी नहीं सुनता। और जब ज्यादा ही जोर लगाते हैं, एक ही सवाल किया, तुम में से जिसने पाप किया, नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। पहला पत्थर मारो। तो यीशु एक कैसे हमारी प्रोटेक्शन करता है? एक एक और चीज आपने बताई थी पिछली बार कि गिनती जहां पर ज्यादा होती है तो लोग उसको ज्यादा सोचते हैं कि वो सही है, कि हम्म, हम लोग उससे निर्णय लेते हैं, अगर ज्यादा है तो वो ठीक है। ऐसा हमने सीखा था कि ऐसा नहीं है। पर यीशु मसीह ने वहां पर उनको देखा, वो कितना भी बोझ डाल ले उनके ऊपर, कितना भी करने की कोशिश करे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी। बिल्कुल। आप, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आपके साथ भीड़ है तो आप सही हो गए। ये कोई, ये बहुत एप्लीकेशन वाली बात है ये। जब यीशु का क्रूस चढ़ाना तो बिल्कुल यही करेंगे, यीशु का क्रूस चढ़ाओ, क्रूस चढ़ाओ। भीड़ के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि आप सही हो गए। यीशु भीड़ के साथ कैसे डील करता है? यीशु भीड़ के साथ पहली बात ही नहीं करना चाहता। अगर ज्यादा ही जोर लगाएगा तो भीड़ को पापी सिद्ध कर देगा। तुम में से जो निष्पाप है, जिसने पाप नहीं किया, पहला पत्थर वो मारे। ये क्या हो गया? म्यूट करो भाई जल्दी से, सारा ऐसे मत बोलो। ओके। तो अब जब वो आपको माफ कर देता है, तो उसने स्त्री को क्या बोला? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर जा और फिर पाप ना कर। जरा फिर पाप ना करना। तुम पाप मत करना। क्या शिक्षा निकलती है यहां से? जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा दोबारा पाप नहीं कर। यहाँ और प्रभु चेतावनी दे रहे हैं। करता है, अनुग्रह करता है और बोलता है दोबारा नहीं करना, बार बार करने के दोबारा लिए पाप मना नहीं करना, दोबारा पाप नहीं करने करना। के लिए मना, अब तक तो जो हुआ सो हुआ, अगेन अब तक नहीं जो करना। तुमने किया सो किया, अब दोबारा तू पाप मत करना। मत करना। एप्लीकेशन में साथ चलो। आज हमारा एटीट्यूड क्या है? बार आज बार हम पाप करते लोगों रहते, का सुधार कैसे करते हैं? हाँ जी, बोलिए। बार बार पाप करते रहते हैं। हम्म। क्या हम दूसरों को सुधरने का मौका देते हैं? देते हैं। हम्म, देना चाहिए। यीशु का स्वभाव है। देना चाहिए, यीशु का स्वभाव है तो देना चाहिए। यीशु का स्वभाव हमारा स्वभाव होना चाहिए कि यीशु ने उसको कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं दोष लगाता। नहीं लगता। देखो, जब हम दोष नहीं लगाता तो असल में एप्लीकेशन के अंदर सोचिए जरा, कई बार बैक ऑफ अवर माइंड, माइंड के पीछे हमें कुछ चीजें याद रहती है। उस बंदे के खिलाफ हमने कुछ बातें लिखी होती है, मुंह से नहीं बोलते। मौका आने पर हम उस चीज को दोबारा याद दिला देते हैं। अभी चेतन मन में उसको रखते हैं ना। दिमाग में बनी रहती है, यीशु निकालते ऐसा नहीं। नहीं करता। यीशु ऐसा नहीं करता, यीशु एक ही बार में धो देता है। वो
धो देता है। वेरी गुड। आपको ये बात, हमें ये बात को समझना है, एप्लीकेशन है ये सारी बातें। वो एक ही बार में साफ कर देता है। यीशु एक बार धो देता है, फिर उसको याद नहीं करता, बल्कि ये कहता दोबारा पाप नहीं करना। वो आपको धो देता है। हमें भी यही करना है, एप्लीकेशन है ये सारी बातें। और बहुत बार हम किसी को माफ करते, फिर उसको जताते हैं, उसको उसको मैंने तेरे को छोड़ दिया था, मैंने तेरे को माफ किया था, कई बात ना। हमारा एटीट्यूड है ये। यही उसको कारण है कि यीशु मसीह ने एक जब प्रार्थना करना सिखाया था तो उसमें यही बोला था, जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम्म। और जिस तरह हम अपराधियों को क्षमा करेंगे, वैसे ही परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। ये एक यीशु। और एक और एप्लीकेशन जरा में इसमें देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग निर्णय ले लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बुरा भी है तो निर्णय ले लेते हैं, नहीं इस व्यक्ति को हमको ये करना चाहिए, उसके साथ उसको निकाल देना चाहिए या उसको बाहर कर देना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें भी होती हैं। पर उस समय हमें ऐसा उन लोगों को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए, है ना, और हमें उनको क्षमा करना चाहिए जैसे यीशु ने किया। बहुत सारी भीड़ वहां इकट्ठी होकर उसको बोलने लगी इसको दंड दे, इसको सजा दे, उनका कहने का मतलब यही था कि ये न्याय करे खुद। तो लेकिन यीशु मसीह ने वैसा नहीं करा जिस तरीके से वो चाहते थे। बिल्कुल। असल में ये कौन सी स्पिरिट है जो आरोप लगाती है, दोष लगाने वाली आत्मा कौन सी है, किसकी आत्मा है वो? संसार संसार क्या? की हम्म? संसार संसार की क्या? आत्मा। शैतान की आत्मा वो शैतान की जो आत्मा। अजगर की आत्मा है, वो हमेशा परमेश्वर के सामने दोष लगाता रहता है। और ये स्पिरिट को हमको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर हमारे माइंड के अंदर दूसरों के प्रति आरोप, आरोप के ऊपर आरोप, दोष के ऊपर दोष, ये वाली माइंड चल रहा है, पहली बात, यीशु आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा। यीशु आपसे बात नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर हम क्षमा नहीं करते, वो भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और क्या स्टेट हो जाती फिर हमारी? बिल्कुल हम कहीं ना कहीं शैतान के उसके चुंगल में फंस जाते हैं। फिर यीशु जब आपको माफ कर देता है, फिर क्या करता है वो? उसने शिक्षाएं देनी शुरू कर दी। फिर लोगों ने, यीशु ने क्या कहा 12वीं आयत में? लोगों से कहा, लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर आप प्रभु की ओर सुनोगे, उसकी बातों को सुनोगे, तो प्रभु आपको शिक्षा देगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ प्रिंसिपल दिखाई दे रहा कि प्रभु किसको शिक्षा देता है, किसको शिक्षा नहीं देता। कुछ 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 प्रिंसिपल दिखाई दे रहा। जो उसकी बातों को सुनता है जो उसके पास आता है, और उसकी बातों को जो उसके चरणों में बैठकर सुनता है, जो दोष नहीं लगाता, दोष लगाने वाले से तो बात ही नहीं करता। जो आरोप लगाने वाले चुपचाप उंगली नीचे लिखना शुरू कर देता है, अनसुनी बातें करता है। बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो आपको पापी ठहरा देगा। ये एटीट्यूड हमें समझना है कि आज हम किस एटीट्यूड, ये सारी एप्लीकेशंस की बातें हैं। और अगर हम प्रभु के पीछे आएंगे तो वह हमें शिक्षाएं देना शुरू करता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो वह अंधकार अंधकार में। अंधकार में ना चलेगा। परंतु जीवन अच्छा, की अब ज्योति। बताइए मेरे को, संसार के लोग क्या करते हैं? संसार के लोग क्या कहते हैं? तू अपनी गवाही आप देता, तेरी गवाही ठीक नहीं। लोगों के माइंड का क्या क्या किस तरीके से सोचते हैं वो? लोगों का माइंडसेट क्या है? किसको समझते हैं ये ज्यादा सही है? किसी आदमी को किसको कहेंगे कि वो ज्यादा सही है? क्योंकि उसके पीछे भीड़ है। अगर किसी के पास से 10 लोग खड़े हुए हैं, कोई भीड़ किसके पीछे आ रही है, वो अगर उसके पास कुछ लोग गवाही की तरह खड़े हो रहे हैं, तो क्या वो सही हो गए? नहीं।
अब बोलिए ना। बोलते क्यों नहीं हो? नहीं नहीं, वो अब सही नहीं होगा ना। भीड़ है हम्म। 10। यीशु का सोचने का तरीका डिफरेंट है, भीड़ का सोचने का तरीका डिफरेंट है। वो भीड़ तो फरीसी लोग संसार। हाँ, फरीसी लोग क्या करते हैं? तेरे पीछे कितने लोग हैं, तेरे गवाह कौन है, कितने लोग तेरी बातों पर चलते हैं, तेरे पीछे कौन बोलने वाला है? हालांकि होंगे, पर यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने क्या जवाब दिया? इसको पढ़ेंगे जरा। फरीसियों ने कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, और यीशु ने उनको क्या बोला? भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। 18वीं आयत को पढ़िए जरा। अच्छा, एक तो आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता जिसने मुझे भेजा है। अब यहाँ पर यीशु मसीह किसकी गवाही मांग कह रहा कि मेरी गवाही किसकी है, मेरा गवाह कौन है? पिता के पिता पिता। परमेश्वर। अप्लाई, अप्लाई। आज आज हमारे जीवन के अंदर अगर आपके साथ भीड़ नहीं है, पर आप वचन के अनुसार सही हो, आपको भीड़ चाहिए या परमेश्वर चाहिए? परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर। 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 भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को परमेश्वर भीड़ चाहिए। नहीं चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और आज यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग, लोग क्या कहेंगे, कोई कभी सुना कभी किसी को कहते हुए लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम ही करना। हम्म। क्योंकि अगर आपको भीड़ की गवाही चाहिए, लोग क्या कहेंगे, कई लोग कहते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। अरे आपको चार लोगों की चिंता है और परमेश्वर की चिंता नहीं है। यीशु ने कहा, मेरी गवाही मेरा पिता देता है। आज हमारी गवाही कौन देता है? अगर यीशु। हमारी गवाही यीशु की गवाही नहीं है, पिता की गवाही नहीं है, लोग या भीड़ मेरे चाहे कितनी भी हो, कुछ मायना रखता है? नहीं, कोई मायने नहीं रखता। हम्म? सर एक हम देख सकते हैं इसमें कि जैसे यीशु बोलते हैं कि मेरी मेरी जो मेरा गवाह मेरा पिता है, ठीक है, और वही है वो गवाही, वो भी गवाही दे रहा है उसके साथ साथ। तो हमें भी एप्लीकेशन में हमें भी ये रखना चाहिए कि अगर हम वचन से है और हमारा वचन में अगर उस सच्चाई में है, अगर हम कोई फैसला भी ले रहे हैं, तो इंसान भीड़ शायद सामने कितनी भी हो, कितना भी कहने वाली हो, लेकिन हमें जो है अपने उस गवाह में कि हमारे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर वो ठीक है तो हमें ये रहना चाहिए कि हमारा पिता, हमारा यीशु है हमारे साथ, हमारा यीशु है हमारे साथ। ये बहुत जरूरी है ये। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर चार लोग, भीड़ या बहुत सारी, कुछ लोग कहते हैं बहुत भीड़ हमारे साथ है तो हम सही हो गए, हम ज्यादा ज्यादा धर्मी हो गए। सवाल वो आपकी अपनी, भीड़ के साथ नहीं है। हाँ। उसमें यही यही लगता है कि भीड़ है तो चलो जी इसमें हमारी वाहवाही। एक्चुअली वहां फिर परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वहां मनुष्य अपने लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा है अपनी वाहवाही के लिए, और उसी का नाम हो रहा है, वहां परमेश्वर का कार्य फिर नहीं होगा। जैसे हम्म। यहाँ यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि यीशु ने उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं जाएगा। अंधकार कहाँ है? संसार में। और अगर हम संसार में संसार के लोगों के साथ खड़े होते हैं और उनसे वाहवाही लूटते हैं तो इसका मतलब यीशु मसीह में नहीं है। यस। उसने कहा है, जो मेरे पीछे होगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब जीवन की ज्योति प्रकाश, परमेश्वर के प्रकाश में रहना, परमेश्वर के प्रकाश में होकर चलना, तो वो ज्योति आपको भी प्रकाशित कर दे, वो आपकी बिल्कुल, गवाही बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमको हमेशा याद रखना है। और ये बहुत बड़ा आत्मिक लेसन, एक पाठ है हमारे लिए, शिक्षा है, एप्लीकेशन है ये। बहुत लोग कई बार लोगों के डर से गवाही देना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, वचन सुनाना नहीं चाहते, या कई कई बार हम अपने वचन को इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। डरते हैं, लोगों से डरते हैं, परमेश्वर का डर नहीं। सत्य को बोलने की जब बात भी आती है कई बार तो किसी का मुंह देखकर कि ये कोई एल्डर है या वो है, उनसे देखकर भी हम चुप हो जाते हैं, जबकि हमें डरना नहीं है,
हमें सत्य की बात को सामने रखना है। जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पर उन लोगों से निडर होकर, जबकि वो लोग यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, उस हाँ, व्यभिचारिणी के लिए क्या कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। तो एक बिल्कुल। निडरता को, परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट किया। प्रभु यीशु ने कभी भीड़ की परवाह नहीं की, पर लेकिन एट द सेम टाइम वो शिक्षा देता है, शिक्षा भी देता है। पर लेकिन कुछ लोगों के साथ वो व्यवहार, वो बातचीत नहीं करता। फरीसियों के साथ खास तौर से जो दोषारोपण करते हैं, जो भीड़ को पीछे लेकर चलते हैं, नहीं बात करता, उंगली से जमीन पर लिखने लगता। इसका मतलब अनसुना, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। ये और ये एटीट्यूड, ये आज हमारा यही कहीं ना कहीं, हमें डरना नहीं है। बस अगर भीड़ आई है, भीड़ आपके पीछे कोई सवाल, कुछ आरोप लगा रही है, चुप कर अनसुना कर दो। कई बार तो यीशु हमने क्या देखा, पहाड़ पर चला जाता है, अलग हो जाता है, भीड़ से दूर हो जाता है। ये शिक्षा हमने देखी थी कि यीशु हमेशा भीड़ से बाहर चला जाता है। और यीशु ने कहा, और लोग क्या पूछते हैं, उन्होंने उसे पूछा तेरा पिता कहाँ है। यीशु ने क्या बोला, ना तो तुम उसको जानते हो, ना मेरे पिता को जानते हो। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। पर लेकिन ये बातें यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए, भंडार घर में कहीं कहीं, और किसी ने उसको नहीं पकड़ा। तो यीशु ने क्या कहा, मैं जाता हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने क्या कहा, क्या ये अपने आप को मार डालेगा। ये ये कहता कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। उसने क्या कहा, अगेन बड़ी बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट, मैं नीचे का हूं। देखो उसने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। मैं ऊपर का हूं, तुम नीचे के हो। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। मैं कहता हूं ये सवाल है। अच्छा, आज मैं इस पॉइंट के ऊपर रखना चाहता हूँ। आज हमारी सोच क्या है, हम कहाँ के हैं, संसार के हैं या स्वर्ग। स्वर्ग के हैं। हम स्वर्ग। स्वर्ग स्वर्गीय। के। क्या हम ये कहने के लिए शर्माते हैं कहीं, मैं संसार का नहीं हूं। लेकिन कई बार हो जाते हैं संसारिक। एक्चुअली बिल्कुल। हमारे यहाँ एक पैटर्न बन गया ना सर, कि मरने के बाद स्वर्गीय लगाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखा दिया, और उनके चेलों ने, कुलुसियों की पत्री जब आप पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय उसकी चंद आयतों को देखते हैं, तो वहां पर उसके हिसाब से हम लोग स्वर्गिक हैं। हम यीशु मसीह में विद्यमान हैं, और पिता के दाहिने हाथ जहाँ यीशु बैठा है वहां हम हैं। जब यीशु को उसने ग्रहण हमारी कर पहचान लिए, बनाई। हम संसार के लिए मर गए, हम यस। संसार के नहीं हैं। पर लेकिन कितने लोग इस बात को दावे के साथ बोलते हैं, अभी तो हम संसारिक हैं, हम तो संसार के हैं। बहुत लोग बोलते हैं। हैं? हम 99 संसार में हैं परंतु संसार 99% के एक लोग नहीं हैं। ऐसा बोलते हैं हम बोलते तो हैं, संसार के वो हैं। इस तरीके से बोलते हैं, हमें संसार के हिसाब से भी चलना है, हम हाँ, हाँ, संसार नाइन्टी में रह नाइन रहे हैं, हमें वो भी देखना है। ये वो दो लोग नाव में, दो नाव में चल रहे हैं सर, दो नाव में। थोड़ा इधर संसार में थोड़ा रहते उधर। हुए उनको भीड़ भी चाहिए, संसार की गवाहियां भी चाहिए, संसार के लोग भी चाहिए, चार लोग मेरे पीछे भी होने चाहिए। ये फरीसियों की तरह, फरीसी लोग अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर चलते हैं, और फिर यीशु से पूछते हैं, तेरी गवाही देने वाले कौन है। और यीशु क्या बोलता है, मेरी गवाही, मैं किसी मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, मेरी गवाही मेरा पिता देता है, मैं बहुत और कुछ है। मेरा पिता एक है। क्या लग रहा आपको यहाँ पर परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं है। हम जब बारीकी से नहीं देखते, इसलिए मैं स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था मास्टर राजा के साथ, बहुत बार हमारे पास ऐसे सवाल होने चाहिए, पर हम बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हम, कहाँ यहाँ तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम अपने आप को प्रभु के वचन में ढालना ही नहीं चाहते। हम अपने आप को, जहां मेरी अंडरस्टैंड
जितना मेरे को समझ में आ गया बस मैं काफी हूं, आई एम सेटिस्फाइड। वचन क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, मुझे अपनी समझ का सहारा लेना है या परमेश्वर के वचन की समझ का सहारा लेना है? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर परमेश्वर के के वचन वचन। का। ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है, यीशु ने हमेशा कहा कि मुझे किसी की, तो मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। और इसलिए मैंने तुमसे कहा हमने तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुम विश्वास नहीं ना करोगे कि मैं वही हूं। जब यीशु ने कहा मैं वही हूं, तो तुम अपने पापों में मरोगे। क्या विश्वास करना है यीशु का? यीशु ने कहा मैं वही हूँ। कौन? वही जिसने मैं तो मूसा से बोल दूं। कहा मैं हूँ सो हूँ। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। मैं वही यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं वही हूँ। हो सो हो। मैं हूँ सो हूँ, मेरा नाम मैं हूँ, मूसा से कहा था। और ये बात यीशु ने अपना दावा किया। और आज हमारी गवाही संसार के अंदर क्या है? हमारे अंदर कौन है? मसीह होने के नाते जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, हमारे अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह, वही यहोवा, वही पवित्र आत्मा, वही पिता। अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मैं और मेरा पिता आएंगे तुम्हारे भीतर, वास करेंगे। और अगर ये हमारा विश्वास है, फिर हमको संसार की गवाहियों की क्यों जरूरत पड़ जाती है? संसार की गवाही हमको क्यों चाहिए है? तो उन्होंने पूछा तू कौन है, उन्होंने उससे पूछा तू कौन है। यीशु ने उससे कहा मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। कौन? मैं हूं, वही हूं। मैं हूं सो हूं, बोला मैं हूं। तो परंतु मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है तुम्हारे विषय में। देखो, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा सच्चा है, है, जो मैंने और जो उस। मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। बिल्कुल। देखो यहाँ पर यीशु मसीह का स्टैंड क्या है? मैं वही बोलता हूँ जो मैं पिता से सुनता हूँ, जो पिता मुझे बताता है। एप्लीकेशन, एक तो त्रिएक का सिद्धांत समझना है, पिता भी है, पुत्र भी है। पिता और पुत्र, ये सिद्धांत को समझना है। और वो पिता और पुत्र मेरे अंदर है। आज हम क्या बोलते हैं, आज हमारा प्रचार, आज हमारी गवाही किसी मनुष्य की गवाही है, या जो मेरे अंदर है, जो मेरे से बातें करता है, किसकी गवाही हम देते हैं? हम्म? किसकी गवाही है यीशु हमारी? की गवाही या देते हैं किसी हम। मनुष्य के सिखाए हुए हैं हम लोग? नहीं, यीशु के सिखाए हुए हैं। एक कई बार मसीह की कई बार गवाही। हम हैं यीशु किसी मसीह की मनुष्य। गवाही देना है। बिल्कुल, देना। हमारी गवाही हमें यीशु सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है। ये बात को समझ के हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सिखाने वाला यीशु मसीह है। वो वचन, वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, वो सिखाता है हमारे को। और उसी की हम गवाही देते, वो हमारी गवाही देता है, ये वाली बात है। और ये नहीं समझते कि हमसे पिता के, कि वो हमसे वो पिता के विषय में कहता है। वो फरीसियों को ये बात समझ में ही नहीं आती कि यीशु पिता की बातें करता है। तो यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने कहा जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरा पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही बातें करता हूँ। क्या समझ में आता है? आज
हम क्या बोलते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, कैसी गवाही देते हैं, क्या ये सारी बातें हमारी अपनी है, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी इमेजिनेशन है, या हम परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए गए हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए, क्योंकि वो के लिखा द्वारा है सिखाया। भेजने वाला हमारा सच्चा है। हम्म, यस, पहले तो थे, हम मनुष्य थे, संसारिक थे, लेकिन जब प्रभु के वचन को जाना, सत्य को जाना, तो अब अंधकार की बातें नहीं रही, हट गई। हाँ, अब ये अब हमें डर और भय का आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये पहले हम डरते थे कि कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, कैसे कहेंगे, कहें या ना कहें। लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे इन बातों को हम पे से दूर किया, और अब हमें डर और भय का आत्मा नहीं, हम बोलते हैं, निडरता के साथ बोलते हैं, और उस सत्य की बात को सबके सामने रखते हैं। उसमें वो सीखे या नहीं सीखे वो उनके ऊपर है, लेकिन हमें उसी प्रेम के साथ सिखाना है, जैसे प्रभु ने हम पे दया की, हमें भी उसी रीति से दया करनी। ये संसार के धर्म गुरु, संसार की शिक्षा क्या करती है? ये कहीं ना कहीं वो अपनी ही बातें, अपने ही उनकी शिक्षाएं, वो संसारिक शिक्षाओं के पीछे चलते हैं। वो अपनी शिक्षाओं के अनुसार पवित्र बनाना चाहते हैं, धर्मी बनाना चाहते हैं, अपनी ही बातों के अनुसार। ये इस इनकी वजह से करना चाहते हैं। और अगर हम किसी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की संसारिक शिक्षाओं के साथ गवर्नड है, अगर हमारी सोच, हमारा विश्वास कहीं संसारिक है, संसारिक सोच है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे फरीसियों की तरह हैं, जो भीड़ के पीछे, उनको लोग चाहिए, उनको लोगों की गवाहियां चाहिए, ऐसी बात है। तो आइए देखेंगे थोड़ा सा और इसको। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु की क्या शिक्षा? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। तो ऐसी जो बातें की बहुतों ने विश्वास किया, पर लेकिन यीशु ने यहूदियों को क्या कहा? तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। जिन्होंने विश्वास किया, यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे इन वचनों में बने रहोगे। 31 आयत में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम हम्म, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको क्या लगता है कि आज बहुत सारे लोग जो, जिनको भीड़ का सहारा है, संसारिक शिक्षाओं का सहारा है, कुछ पुराने अपने फरीसी और धर्म गुरु, कुछ जो अपनी ही सोच लेकर एक बहुत बड़ा एक भीड़ समाज को इकट्ठे किए हुए हैं, क्या वो सचमुच में आजाद है? नहीं, वो किसी ना किसी के अधीनता में होके चल रहे हैं ना। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कोई मनुष्य, कोई संसार, कोई संसार की शिक्षा आपको आजादी नहीं दे सकती। प्रभु ने कहा सत्य, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। और ये बात यीशु ने जब कही, अब यहाँ पर पाप की देखो, 34 आयत को पढ़ो जरा। यीशु ने उनसे क्या उत्तर दिया? जो कोई यीशु पाप ने करता है, हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो कोई पाप का मतलब संसारिक सोच, जो यीशु को नहीं मानता, जो पिता पुत्र को नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, वो कहीं ना कहीं संसार में है, संसारिक शिक्षाओं में है, संसारिक भीड़ में है, और यही पाप है। हमको अगर भीड़ में रहना है, संसारिक सोच में रहना है, संसारिक बातों में रहना है, तो पाप है। हमें संसार की सोच में नहीं रहना, हमें यीशु वाली विश्वास के अंदर। जब यीशु कहता मैं और मेरा पिता एक है, और हम अगर ये विश्वास करते हैं कि मैं और मेरा यीशु, मैं और मेरा पिता एक है, यही विश्वास आपको पाप से छुड़ाएगा, आपको पाप की शक्तियों से, उसकी गुलामी से आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ओके,
और एक दो आयतें देख लेते हैं। और ये हम, यीशु ने कहा, दास सदा अपने घर में नहीं रहता परंतु पुत्र रहता। यीशु का कहने का मतलब क्या है? 35 आयत को, दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र रहता है, यानी यीशु मसीह अपने घराने का मालिक है। मालिक, हमेशा याद रखो। नौकर घर में नहीं रहते, मालिक रहता है। हाँ, यीशु का घराना, हम यीशु के घराने के हैं, और यीशु के घराने में पुत्र हमेशा रहता है। हम यीशु अरे के इसमें घर। ये भी बोला ना कि वो जो पाप करता है वो क्या है, जो ऐसे काम करता है पाप का दास है। तो वो कह रहा है कि दास वो उस कैटेगरी में है, लेकिन वो कह रहा है कि उसने हमें पुत्र बनाया है ना। और पहला यूहन्ना में 1:12 में भी कहते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसके संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। बिल्कुल, उसके घराने का बना दिया। दूसरा घराना कौन सा हो गया? संसार। संसार के लोग, वो भीड़ जो परमेश्वर को, उसके वचन को, उसको ग्रहण नहीं करते, उनको परमेश्वर की वचन, पिता की बातें, ना तो पिता से सीखते हैं, ना पुत्र से बातें करते हैं, वो पाप के गुलाम है। वो पाप में कहीं ना कहीं वो गुलामी, वो घराना ही अलग है। यही तो यीशु ने कहा कि वो घराना संसार का है, मेरा घराना, यीशु का घराना, वो घराने का मुखिया है। जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, हम यीशु के घराने में आ जाते हैं। और यीशु ने कहा, पुत्र अपने घराने में सदा रहता है। ओके। एक चीज और सीखने को मिली सर इसमें, जैसे ये लोग अब्राहम के वंश का अपने आप को बोल रहे हैं ना, तो बहुत क्लियरली बताया जा रहा है, अगर हम अपने आप को अगर किसी के वंश का कहते हैं, तो हमें ये देखना है जो हमारा वंश को चला रहा है उसका करेक्टर क्या है, वो किससे डरता है। और जैसे अब्राहम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अभी आप पढ़ा ही रहे हैं, तो वो बोलेंगे इस बात का कि अब्राहम तो मेरी बात से जानता है, सुनता है, मानता है, मगर तुम तो नहीं सुन रहे। तो हम्म। क्लियरली पता लग गया है। इसलिए जब अगर हम आज आज हम भी जब चल रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम अगर एक लोगों को ये बता रहे हैं प्रभु का, तो हम ये घराना बना रहे हैं एक तरीके से, मसीह का घराना। तो उस बिल्कुल। मसीह के घराने में मेरी सत्यता, मेरी पवित्रता, मेरा अंदर की जो बात है वो दिखनी चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस कैटेगरी में हम खड़े हो, दास वाली में। वेरी गुड। देखो, घराने का मतलब क्या हो गया? जब हम कहते हैं कि यीशु, मैं यीशु का घराने का हूँ, यानी उसको कलीसिया बोला जा सकता है। यीशु के घराने के हैं हम, यानी मैं और मेरा यीशु, या मैं और मेरा घराना, हम सब यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु की बातों को, उसकी शिक्षाओं को मानते हैं। क्या लगता है कि आपको, हम सबको परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना या सीखना चाहिए? क्या ये सिंपल रीडिंग होती है, या इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए? क्या लगता है आपको? डिस्कस करना चाहिए इसको। डिस्कस सिंपल करना है, रीडिंग से फॉलो करना। सिंपल रीडिंग से कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, बाइबल स्टडी करना चाहिए हमको अच्छे से। और 2-3 लोग कम से कम हमें होना चाहिए कि हम वचन को शेयर करें उससे। और हम्म, मिलकर जो है हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे से सीखते हैं, तब हमें पता चलता है उसके बारे में। और वो भी ये मेथड सर, और एक मेथड कनेक्शन बहुत भी होता जरूरी है इसके लिए मैं कहूँगा। क्योंकि हम जिस मेथड से सीखते हैं, जो ये इंडक्टिव हमारा मेथड है, ये बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाता। उसी के अंदर से जो हम सीखते हैं, तो वो एक सच्चाई निकल कर आती है वहां से। बिल्कुल। हमें परमेश्वर के वचन को, देखो, ये किसी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। कई बार हम कह देते हैं वचन सिर्फ मेरी मानना ये है, मेरी सोच ये है, मेरा विश्वास। आपके, हम एक ही घराने के हैं, वो घराना है यीशु मसीह। हम एक ही वंश के हैं, वो वंश है यीशु मसीह। हम यीशु की सोच, यीशु का समझ, जैसा यीशु का डिवाइन नेचर है, हमारा भी वही डिवाइन नेचर है, होना भी चाहिए। यीशु यस। पिता की बात को सुनता है, पिता की बातों को करता है, हम भी वही करते हैं।
अगर हमें आजादी चाहिए, अगर कोई भी संसार की शक्तियों, पाप और पाप की शक्तियों से आजाद होना चाहता है, जरूरी है कि वो विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए अपना लहू बहाया, क्रूस के ऊपर जान देकर। यीशु ने आपको, मेरे को, हम सबको संसार की शक्तियों से, पाप की शक्तियों से आजाद किया है। अब जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तब हम सत्य को जानते हैं और सत्य हमें आजाद करता है। प्रभु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बात करेगा। ठीक है। अब आप प्रार्थना का विषय, प्रार्थना करेंगे। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास तौर से जो वचन को सीखना चाहते हैं, वचन के अंदर और गहराई से। देखो, ये एक मेथडोलॉजी है, जिससे पढ़ने का तरीका है। पहली बात, वचन को आप अकेले में, प्राइवेसी में नहीं पढ़ना। वचन को चार लोगों के साथ मिलकर मिलकर उसी को संगति कहते हैं, फेलोशिप, घराना। हमको यीशु के घराने में आना है। आप प्राइवेटली वचन को नहीं। कई लोग कहते हैं कि वचन मैं अपने घर में पढ़ूंगा। पढ़िए, पर लेकिन शेयर करिए उसको, उसको लोगों से बातें करिए, दूसरों की सुनिए। परमेश्वर ने आपसे बातें करता है, आपके भाई बहन दोस्तों के साथ भी बातें करता है। यीशु जैसे उनके पास आता था, पर लेकिन वाद विवाद और झगड़ा और ये सारी बातें अगर करेंगे, तो यीशु आपसे बातें नहीं करेगा। यीशु हमेशा भीड़ से बाहर चला जाता है। हमें प्रभु के चरणों में बैठकर वचनों को सीखना है। और आप, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जरूर हमारे इन वीडियोस को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे लिए दुआ भी करिए। अगर आपके पास में कोई प्रार्थना का कोई विषय है, जरूर शेयर करिए, अपने कमेंट्स में लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रार्थना करिए मंजू। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित और सामर्थ्य पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपने सरों को प्रभु आपके सम्मुख झुकाते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता इस समय के लिए प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया प्रभु पिता, कि हम तेरे पवित्र कलाम को सुनने वाले हो सके। हाँ प्रभु, तूने अब तक हमें जिंदों की सरजमी पे जिंदा रखा है प्रभु। हमें मिटने नहीं दिया प्रभु, हमें नाश नहीं किया प्रभु, वरन एक बार मौका और दिया कि हम तेरे कलाम को प्रभु सुन सके, अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार बना सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यूहन्ना की स्टडी के लिए खुदावन प्रभु, जिससे प्यार पिता परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को सुना, देखा, जाना प्रभु, और उसको प्रभु जी सीखने के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार करा। प्यार पिता परमेश्वर होने देना प्रभु जी, इनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रभु जो हमारे विवेक में, हमारे मन में, हमारी देह में है प्यारे पिता परमेश्वर। और हो सकता है प्रभु कि हम मनुष्यों के सामने धर्मी भी बन जाते हैं प्रभु, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर तुझसे कोई नहीं छुपा खुदावन, क्योंकि तू वो ज्योति है प्रभु कि जो इतनी प्रकाशमय है प्रभु जी कि उसके आगे अंधकार की एक बात भी नहीं छुप सकती प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप वो ज्योति हैं प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी रोशनी में रहे, आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है प्रभु, हमारे राह के लिए प्रभु जी ज्योति है प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे खुदा प्यारे पिता परमेश्वर, हम जिस भी रास्ते में बढ़ रहे हैं प्रभु, आपका वचन हमारे लिए प्रकाशमान होता जाए प्रभु जी। पिता हमारी सहायता करना प्रभु जी, जितने भाई बहन इस ग्रुप में जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक को आशीषित करना। आज जो भी हमने स्टडी सीखी है प्रभु जी, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम दास का जीवन नहीं प्रभु जी, आपने दासत्व के जुए से प्रभु जी हमें आजाद करके एक स्वतंत्र देश का वारिस बनाया प्यारे पिता परमेश्वर, जिसमें प्रभु जी कोई डर और भय नहीं है प्रभु, वरन आप है प्रभु, स्वयं आप हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु जी, आप है प्यारे पिता परमेश्वर। होने देना प्रभु जी हमारे जीवन में जो कुछ भी खामियां है प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी उन खामियों को प्रभु कोई दूर नहीं कर सकता प्रभु, सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। हम जैसे भी हैं खुदावंद आपके हाथों में अपने आप को देते हैं प्रभु, हमारा निवारण करें प्रभु जी। हमारी जिस जिस स्थान में जो कमजोरियां हैं प्रभु जी, जिस भी क्षेत्र में हम कमजोर पाए जाते हैं पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में दे रहे हैं प्रभु जी। तू हमें निखार प्रभु, हम तेरे हाथों की रचना है प्रभु, तू हमें सही कर प्रभु।
और हमें हिम्मत और ताकत दे खुदावंद की तेरे जो वचन सुने प्रभु उसके अनुसार अपनी जिंदगियों को बिता सके प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ब्रदर डीपी मैसी जी के लिए, सिस्टर क्रिस्टीना जी के लिए प्रभु, जो इतनी मेहनत करते प्रभु हमें वचन सिखाने में इंडक्टिवली प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष और बरकत देना प्रभु जी, पिता अपने अनुग्रह में बढ़ाना। प्यारे पिता परमेश्वर, ग्रुप के सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जो समय अनुसार प्रभु जी जुड़ते पिता और तेरे वचन की भूख और प्यास के लिए प्रभु ललायत रहते हैं प्रभु। सच में प्रभु भीड़ नहीं है पिता, लेकिन जितने भी है प्रभु ईमानदारी से प्रभु जी तेरे आगे है पिता। और प्रभु ये बहुत है प्यार पिता परमेश्वर, क्योंकि इनके अंदर तेरा वंश छुपा हुआ है प्रभु, क्योंकि ये अकेले जहां जाएंगे प्रभु इनके द्वारा प्रभु जी तेरे बहुत सारे बेटे बेटियां बनेंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं पिता। इन्हें आशीषित करना, जितने ऑनलाइन है प्रभु जी उन सबको आशीष देना, जितने लोग यहाँ है प्रभु जी उन सबको आशीष और बरकत देना पिता। और इनके हृदयों में जो कुछ भी प्रार्थना है प्रभु जिससे ये बोल नहीं पाए पिता, उन सब प्रार्थनाओं को पिता, किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, बीमारी की हो, कष्ट की हो, फाइनेंशियल हो प्रभु जी, इमोशनली किसी भी तरीके की कोई भी क्षेत्र में इनको कमजोरी है प्रभु, उसमें आप प्रभु जी अपने बच्चों को अपने वचन से संभालना प्रभु, और इन्हें दृढ़ कर देना प्रभु जी कि इनका मन घबराए नहीं। प्यार पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते पिता कल के दिन के लिए भी प्रभु, हम धन्यवाद करते। कल हमारा सेमिनार है प्रभु जी, नए स्टडी शुरू हो रही है प्रभु जी, हमने डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट को खत्म किया प्रभु, उसका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है पिता। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं ब्रदर थॉमस जी को प्रभु जी, ब्रदर वीपी मैसी जी को प्रभु जी अपने अनुग्रह में संभाल के लेके आना प्यार पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन प्रभु जी दूर दूर से, पासवान लोग प्रभु जी दूर दूर से आएंगे प्रभु, उन सबको प्रभु जी आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु कल के मौसम को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक एक्टिविटी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता। हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपकी योजनाएं हमारे लाभ के लिए हैं, हानि के लिए नहीं है प्रभु पिता। हम सारी बातों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, इस दुआ को प्रभु जी ईमान के साथ आपके पवित्र नाम से, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते पिता, हमारी विनती को सुने और कबूल करे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन 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 एंड आमीन। आमीन प्रभु आपको आमीन। बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।